हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में विल डिस्कस मॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक्स हमारा स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकता है, मॉक्स लगाने से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे इंक्रीज होंगे और मॉक्स का बेनिफिट क्या मिलेगा, मॉक्स कब से लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी काम अगर तुम विदाउट प्लान बना के करोगे ना तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर बेनिफिट तुम्हें लेना है तो तुम्हें प्लान बनाने पड़ेंगे, तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ओके, तो आज हम एकदम प्रैक्टिकल वे डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व मॉक्स और मॉक्स के बेनिफिट किस वे में तुम्हें मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इज मॉक्स कब से लगाने चाहिए, मॉक्स कब से लगाने चाहिए। ऐसे अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। ओके, मार्च, राइट, मार्च के महीने से तुम लोग मॉक्स को लगाना स्टार्ट कर दो। इसका रीज़न क्या अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से तुम्हें पैटर्न, ट्रेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हारा लेवल क्या है वो सब मालूम पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की मॉक्स की बात करते हैं, राइट, तुम जब फर्स्ट मॉक देने जाओगे और मार्च के महीने में ही मॉक्स को देना स्टार्ट करना, अगर तुम अप्रैल करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, अब देखो मॉक्स को कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अब तुमने अगर मार्च 5 को फर्स्ट मॉक उठाया तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा होगा कि भाई 120 क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, बट कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका तुम्हें आइडिया होगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन शायद एकदम तुम्हारे ऊपर से जा रहे होंगे तो उनको स्किप मारना है। जो क्वेश्चन तुम्हें देख देख के लग रहा है ना कि भाई हो जाएंगे, तो तुम्हारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए भाई एटलीस्ट 40 क्वेश्चन। उसके ऊपर कितना भी करो तुम्हारे लिए एकदम सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट मॉक होगा मार्च के महीने में स्टार्ट कर देना, उसमें एटलीस्ट तुम्हें 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक्स को देते वक्त तुम्हारा एक्यूरेसी हिलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम 40 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से 2 क्वेश्चन करेक्ट है, इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, तो तुक्के नहीं मार रहे हैं। तो जब तुम ये 40 क्वेश्चन कर रहे हो ना एकदम मिनिमम, क्योंकि देखो तुमने 12th का सिलेबस कर लिया होगा, तुमने 11th का, तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चन कर ही लोगे, राइट, तुम थोड़ा अंदाज़ा वंदाज़ा लगा के। ओके, अगर हमने 40 क्वेश्चन का टारगेट रखा है फर्स्ट, किस में, फर्स्ट मॉक में, तो अगर तुम 40 × 2.5 देखते तो ये 100 मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे तुम लोगों को, राइट। बट अब तुम इनिशियल फेज में हो तुम्हारे, राइट, तो सारे आंसर तो राइट नहीं होंगे, सारे जो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए वो तो करेक्ट नहीं होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि भाई जब तुम इनिशियल फेज में हो तुम्हारा जो इनकरेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम इनकरेक्ट कर रहे हो वो हाई हो, राइट, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट है वो कम हो, है ना। तो अब इनिशियल फेज में तुम्हें दिक्कत आएगी, बट देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमने स्टार्ट कर दिया 40 क्वेश्चन, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन, कोई भी मौका है मेरा टारगेट होना चाहिए मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। ओके, तो सबसे पहला टारगेट, मॉक उठा रहे हो तो 40+ क्वेश्चन मेरे होने चाहिए। जैसे जैसे तुम नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक में जाओगे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन तो करना ही करना है विद एनहांस्ड एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि भाई इसमें एटलीस्ट मैं 32 क्वेश्चन सही कर लूँ। ओके, या स्टार्टिंग अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सबसे पहले 40 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि भाई 25 राइट हो रहे हैं, 15 गलत हो रहे हैं, तो मेरे को सबसे पहले इन चीज़ों को रिड्यूस करना है। जो मेरे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है उसको इंक्रीज करना है और जो इनकरेक्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। ओके, अब इनिशियल फेज में तो अब याद रखना जब तुम एक्यूरेसी की बात करते हो तो जो तुम्हारे इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, अगर तुमने इनको रिड्यूस कर लिया ना, कि जो तुम क्वेश्चन गलत करने वाले हो, जब तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकदम जो इनकरेक्ट कर रहे हो वो रिड्यूस हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे कट ऑफ निकालने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब याद रखना जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है ना वो हमेशा सिंगल डिजिट में होने चाहिए। इनिशियल फेज में शायद हो सकता है कि तुम डबल डिजिट में जा रहे हो, तुम्हारे 23 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि तुमने जस्ट मॉक्स लगाना स्टार्ट किया है, तुम्हें आइडिया नहीं होगा। ओके, तो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतता जाएगा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। दैट इज सबसे पहले जो मेरे इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सिंगल डिजिट में होने चाहिए, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होती हुई जानी चाहिए। और मैंने इनिशियल फेज में स्टार्ट किया था 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, वो भी मेरा इंक्रीज हो जाना चाहिए। ओके, अभी हमने देखा इनिशियल फेज में इनकरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें इंक्रीज करना है। ओके, सबसे पहले हमने 40 से स्टार्ट किया, फिर हम टारगेट रखेंगे कि भाई 50 क्वेश्चन करने का। ओके, 40 क्वेश्चन तुमने टारगेट रखा, उसमें तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, फिर तुम टारगेट क्या सेट करोगे कि भाई 40 क्वेश्चन ही करूंगा, तो जो मेरे इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूंगा। ओके, एक बार मेरे जब ये एक्यूरेसी आ गई तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि भाई मेरे 50 क्वेश्चन, अब मेरा टारगेट होगा 50+ का। ओके, 50+ का जब टारगेट रखोगे उसमें होगा कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे, राइट। फिर धीरे 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 तुम एकदम अडाप्ट हो जाओगे उस चीज़ से, और फिर ट्राई करना है कि भाई मेरे जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना वो कम हो जाए। ओके, और फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च 5 से
मार्च 10 या मार्च 12 तक तुमने टारगेट रखा कि भाई 40 क्वेश्चन करूँगा, और फिर तुमने अपनी एक्यूरेसी पे वर्क किया। फिर 12 से 22 वाला वो फेज़ है जिसमें तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो और एक्यूरेसी को भी इंप्रूव कर रहे हो। तो टिल मार्च एंड ना तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई मैं एटलीस्ट 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। और एक चीज़ बता दूँ, जब तक तुम मॉक्स नहीं दोगे तुम्हें एक आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, और जब आइडिया ही नहीं है तो तुम कुछ एक टारगेट सेट ही नहीं कर सकते कि भाई कितने क्वेश्चन करने हैं। अब देखो यहाँ पे तुम इतने मॉक्स कर लोगे, यहाँ पे इतने मॉक्स, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन भी ना एक पैटर्न फॉर्म करेगा कि भाई ये क्वेश्चन है ना, तो मेरे से हो जाते हैं सॉल्व। ओके, तो टिल मार्च तुम्हारा होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की काबिलियत रखता हूँ। ओके, तो देखो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी तो इज समथिंग तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मार्च के एंड तक भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, 60 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, हम पकड़ के चलते कि भाई तुम्हारे सिर्फ 50 ही करेक्ट है। जब तुम्हारे 50 करेक्ट होंगे ना तो ये 125 मार्क्स का स्कोर देंगे, और 15 इनकरेक्ट ले लिया हमने, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को भी डबल डिजिट में डाल दिया। ओके, तब भी तुम्हारा स्कोर 112 बनेगा। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तुम्हें 60 क्वेश्चंस तक पहुँचना है। अब वो 60 क्वेश्चन तुम डायरेक्ट अप्रैल में स्टार्ट करोगे तो डिफ़िकल्टी आएगी, तो बेस्ट है कि तुम मार्च के महीने से स्टार्ट कर लो। ओके, तो धीरे धीरे तुम ये वाला टारगेट भी अचीव कर लोगे, ये डबल डिजिट में चला गया तो भी इशू नहीं होगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे, तुमने मार्च में स्टार्ट किया और तुमने देखा कि भाई जब मैं 60 प्लस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन 20 हो जा रहे हैं, तो ये मुझे चीज़ बेनिफिट नहीं करेगी, राइट। तो व्हाट आई डू इज़ मैं सिर्फ टारगेट रखूँगा कि एटलीस्ट 55 क्वेश्चन कर लूँ, और मेरा जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस का वो है वो मेरा होना चाहिए सिंगल डिजिट में। किस में होना चाहिए? सिंगल डिजिट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल 55 में से सिर्फ हमने 45 अटेम्प्ट किए, या हमारे 43 से 45 करेक्ट है और 10 से 12 इनकरेक्ट है। ओके, 43 से 45 जब करेक्ट होंगे तो यहाँ पे तुम 112 स्कोर कर लोगे, इन एंड अराउंड 109 या 108 पकड़ के चलते हैं, राइट। और इनकरेक्ट हमारे ज़्यादा भी हो गए, तभी भी तुम्हारे मार्क्स कितने कटने वाले हैं इसमें? 12 ही तो मार्क्स कटेंगे। 108 या 105 में से तुम 12 निकाल लो, तुम्हें चीज़ें क्लिक हो रही है, मतलब तुम्हारा 93 अप्रॉक्स 90 प्लस स्कोर चला जाएगा। जिसका मैथ्स वीक है वो इस तरीके से प्रिपरेशन करेगा तो डेफिनेटली उसका पेपर निकल जाएगा। बट तुम्हें ये प्लान बनाना है कि भाई इनिशियल फेज में मेरे कितने क्वेश्चन होने चाहिए, और वो टारगेट को तुम्हें अचीव करना ही पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो 40 और टिल देन तुम 40 करे तो फायदा नहीं है उसका, क्योंकि तुमने फिर मॉक्स का बेनिफिट उठाया ही नहीं है। क्योंकि जितने तुम मॉक्स दोगे उतना तुम्हें आइडिया लगेगा। मॉक्स कहाँ से दो भाई? प्रीवियस ईयर 5 साल की उठा लो, 10 पेपर्स लगा लो, ऑटोमेटिकली ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारे दिमाग चमकना चालू हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।